As we know, we used different means of transport to move from one place to another. We take a bus, car or train. If we have to travel, we transport goods, supplies, etc. by trucks, lorries or ships. The invention of wheel. Long ago, the early people could travel only on foot. हम सभी जानते हैं कि बहुत समय पहले सभी लोग पैदल यात्रा करते थे. They had to carry loads themselves. वो अपना स्वयं का माल भी, भार भी खुद ही उठाते थे. So, earlier people carry loads using animals to transport themselves and their goods. After some time, लोगों ने अपने आप को और अपने गुड्स को कैरी करने के लिए एनिमल्स को एज अ ट्रांसपोर्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया. द इन्वेंशन ऑफ व्हील रेवोल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्ट. इन्वेंशन मीन्स आविष्कार. व्हील के आविष्कार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक क्रांति ला दी. रेवोल्यूशनाइज्ड मीन्स क्रांति. पीपल स्टार्टेड मूविंग एंड कैरिंग लोड्स ऑन कार्ट्स फिटेड विद व्हील. धीरे धीरे लोगों ने पहियों से लगी हुई गाड़ियों पर अपने लोड्स को कैरी करना स्टार्ट कर दिया. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन. द सेकेंड रिवॉल्यूशन केम with the invention of the steam engine. Thomas Newcomen made the first practical steam engine about 300 years ago. Thomas Newcomen जो थे, उन्होंने आज से लगभग 300 साल पहले पहला practical steam engine means भाप इंजन बनाया. But it was the steam engine designed by James Watt in England about 240 years ago that made them popular. आज से लगभग 240 साल पहले जेम्स वॉट ने इंग्लैंड में एक स्टीम इंजन डिजाइन किया जिससे वो बहुत पॉपुलर हो गए. नाउ शिप्स यूजिंग स्टीम इंजन्स वर मेड. इट नाउ बिकेम पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट हैवियर लोड्स मच फास्टर. इन स्टीम इंजन्स की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया कि हम हैवी लोड्स को, भारी लोड्स को इजीली कैरी कर पाएं. The first train pulled by a steam engine was built about 200 years ago. Modern means of transport. With the passage of time, the steam engines were replaced by more efficient engines that used diesel, petrol and electricity. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, स्टीम इंजन्स को और भी अच्छे एफिशिएंट मीन्स कुशल इंजन्स के द्वारा रिप्लेस्ड कर दिया गया जो कि डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते थे. These engines are now used to run various types of vehicles on land, air and sea. They travel much faster and carry much more loads. ये जो इंजन रिप्लेस किए गए थे स्टीम इंजन से, ये इंजन ज़्यादा अच्छी स्पीड से ट्रैवल कर सकते थे प्लस ज़्यादा हैवी लोड्स को वो इजीली कैरी कर सकते थे. लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स टू ट्रांसपोर्ट. नंबर 1 रोडवेज एंड नंबर 2 रेलवेज. रोडवेज. As we know, today every country has a network of paved roads connecting cities or towns. Paved means पक्की roads. आज की डेट में ऑलमोस्ट हर कंट्री में पक्की रोड्स हैं जो कि सिटीज और टाउन्स को कनेक्ट करती हैं. इन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज देयर इज अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज और एक्सप्रेसवेज कनेक्टिंग मेजर सिटीज. व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्रीज, इन दीज कंट्रीज मोस्टली मेजर हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज बना दिए गए हैं जो कि मेजर सिटीज को आपस में कनेक्ट करते हैं. दीज आर ब्रॉड पेव्ड रोड्स विद 2 सेक्शंस. ये सभी ब्रॉड मीन्स चौड़ी, पेव्ड पक्की सड़कें हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं एज यू कैन सी इन द पिक्चर. फॉर व्हीकल्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. 2 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया गया है ताकि व्हीकल्स इजीली अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सके जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. ईच साइड हैज सेवरल लेन्स फॉर व्हीकल्स मूविंग एट डिफरेंट स्पीड. हर साइड में अलग अलग लेन्स होती हैं. किसी में 2 लेन्स, 3 लेन्स और 4 लेन्स होती हैं.
ताकि व्हीकल्स डिफरेंट स्पीड पर मूव कर सकें इजीली। These highways do not have sharp bends. Sharp bends means तीखे मोड़। इन हाईवेज पर ना कोई शार्प बेंड्स होते हैं, ना ही कोई क्रॉस रोड्स होती हैं, एंड दे बाईपास टाउन्स, दे क्रॉस ऑन द वेज। और इन पे जितने भी टाउन्स होते हैं उनको ये बाहरी ही बार से क्रॉस कर लेते हैं। Thus, vehicles can travel very fast for long distance without stopping. जिसकी वजह से यहाँ जो व्हीकल्स मूव करते हैं वो लंबी दूरी पर बिना रुके फास्टली ट्रैवल कर सकते हैं। इन इंडिया सच हाईवेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन इम्पॉर्टेंट सिटीज़। इंडिया में कई ऐसे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जहाँ पर ये हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। दे आर कॉल्ड नेशनल हाईवेज, जिन्हें हम नेशनल हाईवेज भी कहते हैं। इंडिया इज ऑल्सो कनेक्टेड बाई रोड्स टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज सच एज नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, Pakistan, Afghanistan, Myanmar and Bhutan. Number 2, railways. Trains are the most important means of transport for people and goods. As we know, trains जो हैं बहुत important means है हमारे यहाँ के transport का, जो कि people और goods दोनों को carry करती हैं। They can efficiently move a large number of people over long distance. ये ट्रेन्स बहुत ही कुशलता पूर्वक लंबी दूरी पर बहुत सारे लोगों को भी कैरी करती हैं। दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर मूविंग बल्की गुड्स, बल्की मीन्स हैवी गुड्स, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हैवी गुड्स भी ट्रेन की हेल्प से बहुत ईजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाया जाता है। In India, the first railway train ran between Bombay and Thane about 150 years ago in 1853. 1853 में इंडिया में पहली रेलवे ट्रेन रन हुई थी, जो कि बॉम्बे और थाने के बीच में हुई थी लगभग 150 years ago. In India has one of the largest railway network in Asia and fourth largest in the world. एशिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है वो इंडिया का है, एंड वर्ल्ड में ये 4th नंबर पर है। द राजधानी एंड शताब्दी ट्रेन्स हैव पीक स्पीड्स 100 किलोमीटर्स पर आवर। राजधानी और शताब्दी दो ऐसी ट्रेनें हैं इंडिया में जिनकी स्पीड 100 किलोमीटर्स पर आवर है। When we talk about the Japan, France and Germany have trains running at over 300 kilometers per hour. जापान, फ्रांस एंड जर्मनी में जो ट्रेन्स रन होती हैं उनकी स्पीड्स 300 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है। ट्रेन्स रनिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस गो थ्रू द चैनल टनल। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो ट्रेन्स रन होती हैं वो चैनल टनल यानी सुरंग के माध्यम से चलती हैं। द टनल इज 40 meters बिलो सी बेड अंडर द वाटर ऑफ द इंग्लिश चैनल। ये जो टनल है, सुरंग है, वो सी बेड यानी समुद्र तल से 40 मीटर नीचे की तरफ है। So that's all today. Be safe, stay at home. See you in the next video. And guys, if you like my videos, then please subscribe my channel and like and share it. Thank you.